મોટા ભાઈ કેમ છો? મજામાં મોટા भाई। मैं तो मोटा भाई हिंदी मीडिया का इतना बड़ा फैन हो गया हूँ कि मैं तो यहाँ तक बोलने लग गया हूँ कि आप भारत के बॉर्डर से भारत की आर्म्ड फोर्सेस को वापस बुला लो और उनकी जगह हिंदी मीडिया को रख लो। मतलब ये नहीं है कि वो कैपेबल नहीं है। इंडिया की आर्म्ड फोर्सेस इतनी कैपेबल हैं कि वो दुनिया की किसी भी बेस्ट फोर्स का स्टैंड अलोन मतलब अकेले सामना करके उसे जीत सकती है। और इसके कई एग्जाम्पल हैं, जैसे कि कारगिल, अलग अलग वॉर्स में इंडिया के सोल्जर्स ने कितने गैलेंट्री अवार्ड्स जीते हैं, वो भी अकेले। लेकिन अगर हम उनको हटा के हिंदी मीडिया को रख दें तो शायद हमें उनसे ज़्यादा गैलेंट्री अवार्ड्स मिल जाएंगे। नहीं 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 नहीं, सॉरी, गैलेंट्री नहीं, नकली गैलेंट्री अवार्ड्स मिल जाएंगे। क्योंकि गैलेंट्री अवार्ड्स तो सिर्फ सोल्जर्स को मिलते हैं जो एफर्ट करते हैं, मेहनत करते हैं, रातों को दिन में धूप में सर्दी में खड़े रहते हैं बॉर्डर्स पे, गोलियों का सामना करते हैं, कभी सोना मिलता है कभी नहीं भी मिलता है, हार्ड कंडीशंस में अपनी ड्यूटी देते हैं जैसे सियाचिन बॉर्डर। लेकिन नकली मीडिया को, हिंदी मीडिया को मिलेगा नकली गैलेंट्री अवार्ड्स, क्योंकि ना उन्होंने मेहनत करनी है ना वो मेहनत करने में इंटरेस्टेड है, तो उनको मिलेगा नकली गैलेंट्री अवार्ड्स। लेकिन कैपेबिलिटी है भाई साहब, कैपेबिलिटी है। मैं कई बार मोटा भाई इस मैगजीन पे क्वेश्चंस पुट कर चुका हूं, इनको ट्वीट भी कर चुका हूं, लेकिन जवाब कभी नहीं आता। जवाब किसी का ही नहीं आता, ये प्रॉब्लम है। लेकिन आपको जान के खुशी होगी मोटा भाई, जवाब किसी का नहीं आता, लेकिन मेरी लिंक्डइन प्रोफाइल पे मुझे जाके देखते हैं ये लोग। मैं ईवाई को ट्वीट करता हूं, ईवाई का जवाब नहीं आता। केपीएमजी को ट्वीट करता हूं, केपीएमजी का जवाब नहीं आता। पीडब्ल्यूसी, डिलॉयट, ये मैगजीन, किसी का जवाब नहीं आता। लेकिन कुछ दिनों बाद वीडियो के इनमें से कोई एक बंदा जिस पे वीडियो बनती है वो मेरी लिंक्डइन प्रोफाइल चेक कर रहा होता है, लेकिन मेरे ट्वीट का कभी जवाब नहीं देता। इसका क्या मतलब है मोटा भाई? आज ही मैंने केपीएमजी की एक एम्प्लॉय को लिंक्डइन पे ऐड किया। मैंने नहीं किया, उसने मुझे इनवाइट भेजा था, और वो केपीएमजी की ट्रेजरी की एम्प्लॉय है। मतलब समझे? समझ गए ना? मतलब कि केपीएमजी किस लेवल तक आ चुकी है। इस पर बाद में बात करें। मैं पिछले कई सालों से कई इश्यूज पे प्रैक्टिकली अपने व्यूज रख रहा हूं, और मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मेरी वीडियोस को कितने व्यूज मिलते हैं। मेरे लिए ये इममटीरियल है। कितने व्यूज मिलते हैं, कितने लाइक्स मिलते हैं, कितने काउंट्स मिलते हैं, कितने सब्सक्राइबर्स हैं, मेरे लिए ये सारी चीज़ें इममटीरियल हैं, राइट? क्योंकि मुझे ये पता है कि मेरी वीडियो का इम्पैक्ट वहां हो रहा है जहां होना चाहिए, वहां तक पहुंच रही है। इसलिए मेरे लिए ये सारी चीज़ें अब इममटीरियल हो चुकी हैं। ना ही मैं अपने YouTube चैनल को कोई 1 मिलियन, 2 मिलियन, 5 मिलियन पे लेके जाना चाहता हूँ, क्योंकि जिस तरीके की वीडियो मैं बनाता हूं उस तरीके की वीडियो कम लोगों को पसंद आती है। मैं अभी एक वीडियो बना दूं, मैं कल एक YouTube चैनल देख रहा था जिसमें एक बंदे ने वीडियो बनाई, आप 1 लाख रुपए लगाएं और 8 साल में 1 करोड़ बन जाएंगे। मैं देखे, मैंने कहा यार, अगर 1 लाख रुपए 1 साल में, 8 साल में 1 करोड़ बन जाएंगे यानी 100 गुना, तो अंबानी साहब बोलेंगे ये ले 1000 करोड़। भाई अंबानी साहब तो 1 लाख लगाएंगे नहीं, अंबानी साहब बोलेंगे ये ले 1000 करोड़, और मुझे 8 साल में 8000 करोड़ दें। नहीं, 8 साल में 1 लाख करोड़ दें, क्योंकि वो बंदा बोल रहा है कि 1 लाख रुपए लगाओ
और 8 साल में 1 करोड़ हो जाएंगे, तो यानी 100 गुना, राइट? क्योंकि 1 करोड़ कितना होता है? 100 लाख, राइट? तो 100 गुना हो जाएंगे। तो अंबानी साहब बोलेंगे ले 1000 करोड़, अब मुझे 8 साल में इसको 1 लाख करोड़ करके दे, 100 गुना। सही है ना? मैं तो कह रहा हूं वो बंदा यूट्यूब पे वीडियो क्यों बना रहा है? सीधे अंबानी साहब को मेल करे और अंबानी साहब को बोले कि सर आप मुझे 1000 करोड़ दे दो, मैं आपको 8 साल में 1 लाख करोड़ कर देता हूं। अंबानी साहब बोलेंगे यार तू अभी ले 1000 करोड़, अभी बोल किसके नाम पे चेक काटना है, बट 8 साल में 1 लाख करोड़ दे दियो भाई। तो ऐसी ऐसी वीडियो यूट्यूब पे बनती हैं और लोग उनको देखते हैं। समझने वाली बात यह है, बट मैं ऐसी वीडियो बनाता ही नहीं हूं, क्योंकि ना ये संभव है ना होगा। सिंपल। एनीवेज, इस मैगजीन को मैं नोबेल प्राइज कमेटी के लिए रिकमेंड करता हूं। आपको पता है मैं हर चीज फैक्ट से बोलता हूं। मैं ऐसी महंगी महंगी मैगजीन पढ़ता हूं ये जानते हुए कि इन मैगजीन का जो कंटेंट होता है वो कितना शानदार होता है। और आप ये तो देख रहे हैं मोटा भाई, ये व्हाइट रंग का ये होता है स्टडी पॉइंट। स्टडी पॉइंट का मतलब होता है कि हम जब मैगजीन पढ़ते हैं तो जरूरी नहीं है कि हम पूरी मैगजीन इकट्ठे पढ़ लें, तो हम बीच में ब्रेक लेते हैं। तो जहाँ पे ब्रेक लिया जाता है वहाँ पे ये ऐसा एक पेपर लगा दिया जाता है कि कल को जब आप उस मैगजीन को दोबारा ओपन करते हो तो आपको पता रहता है कि आपने वो कहाँ से ओपन किया। तो मैं इसको स्टडी पॉइंट पे इसको पेजेस लगा देता हूँ। तो दो चीजों पे बात करते हैं मोटा भाई। पहले तो इन भाई साहब पे बात करते हैं। इनकी शक्ल तो आपने देखी होगी बहुत बार, टीवी में, न्यूज़पेपर्स में। ये और राकेश झुनझुनवाला, मैं तो इन दोनों की बातें ही नहीं समझ पाता। वो ऐसे कि ये बंदे ऐसी बात करते हैं कि मेरे तो समझ ही नहीं आता। निफ्टी 1 लाख पहुंच जाएगी, सेंसेक्स 1 लाख पहुंच जाएगा। अब ये बंदा क्या बोल रहा है? बैंक्स हैव परफॉर्म्ड बेटर इन फाइनेंशियल ईयर 21 एंड विल शेप अप मच बेटर इन करंट फिस्कल। क्लियरली द वर्स्ट एनपीए साइकिल इज बिहाइंड। अब इनसे कोई पूछे अगर वर्स्ट एनपीए साइकिल इज बिहाइंड तो एबीजी शिपयार्ड का फ्रॉड कैसे हो गया, बट वो हम पूछ नहीं सकते। समझा करो मोटा भाई, वो हम नहीं पूछ सकते। और इनसे कोई पूछे कि पिछले 7 साल में, 7 से 8 साल में बैंक्स ने जो 11 लाख करोड़ एनपीए फेज आउट कर दिए, जो कि टैक्स पेयर का मनी था, वो कहां से आए? इनसे कोई पूछे। लेकिन क्या इस मैगजीन में दम है जो ये बात छाप दे कि पिछले 8 सालों में 11 लाख करोड़ रुपया, 11 लाख, जो कि 146 बिलियन बैठता है अप्रोक्सीमेटली, वो फेज आउट हो गया? क्या दम है इस मैगजीन में? नहीं। उल्टे इस मैगजीन ने एक डेटा छापा है, जो डेटा की मैं आपको दिखाता हूं। इसमें की 4 ग्रुप्स हैं। सबसे पहला ग्रुप है टाटा ग्रुप, दूसरा ग्रुप है मुकेश अंबानी, तीसरा है आदित्य बिरला, चौथा है अदानी ग्रुप। अदानी ग्रुप पे तो मैं बाद में आऊंगा, क्योंकि उस पे तो खैर मेरी नॉलेज ही काम नहीं करती कि वो सिस्टम ही क्या है अदानी ग्रुप का। तो लेकिन टाटा ग्रुप पे टोटल इनकम दिखाई गई है 6,82,000 करोड़। मैं फ्लैट बता रहा हूं आपको, ये रहा, मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं बोलता, ये रही डेटा। 6,82,000 करोड़ ये
टाटा ग्रुप की इनकम है फाइनेंशियल ईयर 21 की, तो फाइनेंशियल ईयर 22 की इनकम बाद में आएगी, वो तो जब क्लोज होगा आएगी। इसका पैट, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स बैठा 22,500 करोड़, फ्लैट में आपको बता रहा हूं। तो 6,82,000 करोड़ का पैट, सब खर्चे मिला के, सारे खर्चे, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, सारे खर्चे, डेप्रिसिएशन, अमोर्टाइजेशन, एसजीएनए, सेलिंग जनरल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस, सब हटा के बना 22,500 करोड़। पैट की परसेंटेज कितनी आई? 3.55%। यानी कि हर 100 रुपए पे, अगर हम 100 रुपए का इनवॉइस काटते हैं, हर 100 रुपए पे 3 रुपए 55 पैसे हमें बचते हैं। 3 रुपए 55 पैसे, ये हमारी वैल्यू है। अंबानी साहब के केस में ये है 7 रुपी 76। आदित्य बिरला ग्रुप के केस में ये है 2 रुपी 20 पैसा, और अदानी जी के केस में ये 1.36। खैर वो तो सिस्टम ही अलग है, उसको छोड़ो। तो पैट के केस, तो टाटा ग्रुप के केस में है 3.55। ये देखा आपने? इधर देखिए। अब इस मैगजीन से कोई पूछे कि प्रभु, जब तुम्हें यह पता है कि सेल कितनी हुई, तुम्हें यह पता है कि पैट कितना है, तुम्हें यह नहीं पता कि डेट कितना है? लेकिन अगर वो यहां पे एक कॉलम और बना देता और लिख देता डेट, तो उसके एडिटर के पास एक फोन आता, और वो फोन क्या आता आपको पता है। इसके हेडिंग देखा है? देयर इज अ विजिबल इन्फ्लुएंस ऑफ इंडिया बिगेस्ट बिजनेस ग्रुप्स। भाई, टाटा ग्रुप की किताबों में कितना डेट है, ये अपने में एक मिस्ट्री है। मैंने आज तक कितनी बार इस मिस्ट्री को सॉल्व करने की कोशिश करी, और हर बार इस मिस्ट्री को सॉल्व करने में मैं एक जगह पे अटक जाता हूं, वो है टाटा सन्स का डेट। जितनी सारी पब्लिक कंपनीज है वो डेटा तो मुझे मिल जाता है रॉयटर्स पे, वो मैं ऐड भी कर लेता हूं, और उस पे मैंने कई सारी वीडियोस पब्लिक डोमेन में डाली भी हैं टाटा ग्रुप पे। रादर मैं इकलौता आदमी हूं आज जो टाटा ग्रुप के डेट पे बात करता है, क्योंकि लोग तो इस पे बात ही नहीं करते, और इस पे मैं और डिटेल पे भी बात करूंगा और जल्दी। लेकिन टाटा ग्रुप के डेट को पूरा कैलकुलेट करने के लिए हमें टाटा सन्स का भी डेट चाहिए होगा, वो हमारे पास नहीं होता, क्योंकि टाटा सन्स एक अनलिस्टेड एंटिटी है। बीइंग एन अनलिस्टेड एंटिटी, उसका डेट कभी पब्लिक डोमेन में नहीं मिलता, और रॉयटर्स का डेटे पे मैं अनलिस्टेड एंटिटी पे ट्रस्ट नहीं करता, लिस्टेड एंटिटी पे मैं ट्रस्ट करता हूं, रॉयटर्स के डेटा पे। इसीलिए आज तक टाटा ग्रुप की इस मिस्ट्री को मैं सॉल्व नहीं कर पाया। लेकिन अंबानी साहब का ऐसा हाल नहीं है। अंबानी साहब लिस्टेड है, बाकी सारी कंपनीज लिस्टेड है, तो वो हमें पता चल जाता है कंसोलिडेट लेवल पे कि इतना डेट है। लेकिन अगर हम टाटा सन्स को 1% भूल भी जाए, 1%, तो भी टाटा पावर, टाटा स्टील और टाटा मोटर्स और ऐसी कई कंपनीज हैं जिनमें डेट बढ़ता जा रहा है, साल दर साल, साल दर साल डेट बढ़ता जा रहा है। लेकिन इनमें इतना दम नहीं है कि ये इस बात को साबित कर सके, क्योंकि एडिटर को पता है कि अगर उसने यहां पे डेट का कॉलम बना दिया तो वो गया। अब सोचिए, अगर आपकी किताबों में इतना डेट होता, इतना डेट है, तो डेट पे ब्याज भी जाएगा, कॉमन सी बात है, ब्याज तो जाएगा, जिसे हमारी भाषा में बोलते हैं फाइनेंस कॉस्ट। फाइनेंस कॉस्ट होती है कि अगर आपने जो फाइनेंस लिया है बाहर से अपनी कंपनी चलाने के लिए, उसकी कॉस्ट, फाइनेंस कॉस्ट। आप एक बार सिर्फ इन 3 कंपनीज का, टाटा मोटर्स, टाटा पावर और टाटा स्टील,
कंसोलिडेटेड, स्टैंड अलोन नहीं, कंसोलिडेटेड का फाइनेंस कॉस्ट देख लीजिए, आपको पता चल जाएगा कि फाइनेंस कॉस्ट कितनी है। अगर आपकी किताबों में डेट नहीं होता तो फाइनेंस कॉस्ट भी ना होती। अगर फाइनेंस कॉस्ट ना होती तो वो सारा पैसा आपके प्रॉफिट में आता। अगर वो सारा पैसा आपके प्रॉफिट में आता तो आपका पैट ऊपर हो जाता। अगर वो ऊपर हो जाता तो आपको बेनिफिट होता, आपके स्टॉक प्राइस में बेनिफिट होता, आपकी कंपनी की वैल्यूएशन में बेनिफिट होता, और 10 चीजें हैं जिनमें बेनिफिट होता। लेकिन क्या आज तक आपने एक मीडिया संस्थान को देखा है जो टाटा ग्रुप के डेट पे बात करे? उल्टा एयर इंडिया लेने में उनको एप्रिशिएट किया जा रहा है। अभी मैं एयर इंडिया पे भी आऊंगा बहुत जल्दी, और इन्होंने जो ई कॉमर्स का बिजनेस किया है उस पे भी बहुत जल्दी आऊंगा। हमारे पास पहले ही इतना डेट है, ऊपर से हम और ऐसे काम कर रहे हैं कि वो डेट बढ़े। एन चंद्रशेखरन को दोबारा से एग्जीक्यूटिव चेयरमैन प्रमोट किया गया, मतलब उसको रिन्यू किया गया। उसके टेन्योर में टाटा सन्स का डेट, टाटा एज अ ग्रुप का डेट कितना बढ़ा, इस पे किसी ने बात नहीं करी, किसी ने बात नहीं करी। टीसीएस ने इतना बड़ा बायबैक प्रोग्राम लॉन्च कर दिया, फिर भी टीसीएस का शेयर प्राइस ऊपर नहीं आया। आपको पता है इस पे 10,000 सवाल खड़े हो सकते हैं कि एक कंपनी जिसका एनुअल इनकम 6,82,000 करोड़ है, जिसकी पैट, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मतलब बॉटम लाइन 22,500 करोड़ है, यानी कि 3.55% प्रिसाइसली, उस कंपनी की एक ग्रुप कंपनी ने जो कि प्रॉफिटेबल है, इकलौती, उसने इतना बड़ा बायबैक प्रोग्राम कैसे कर दिया? और फिर भी शेयर प्राइस नीचे हो गया। क्या हम इस पर डिस्कस कभी करेंगे? नहीं। क्या कभी कोई मीडिया संस्थान ऐसा आएगा जो टाटा ग्रुप के डेट पे बात करेगा? नहीं। क्या कभी कोई ऐसा आएगा जो ये बोलेगा कि बॉटम लाइन, जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है, उसको फाइनेंस कॉस्ट से लिंक करना चाहिए? नहीं। लेकिन ऐसी जैसी मैगजीन छपती रहेंगी और ऐसे जैसे लोगों की फोटोएं भी छपती रहेंगी, लेकिन क्या इससे फर्क पड़ेगा? नहीं। ये देखो, मैं फिर इसमें पेपर लगाऊंगा और मैं ऐसी मैगजीन पढ़ूंगा, ये जानते हुए कि इन जैसी मैगजीन में मेजर डेटा अपने हिसाब से बनाया जाता है। मोटा भाई, सब ठीक है, घबराना नहीं। भाभी जी का ध्यान रखना, बच्चों का ध्यान रखना, अपना ध्यान रखना। मैं आपको कल फ़ोन करूँगा, ठीक है? हम फिर डिटेल में स्काइप पे बात करेंगे जैसे हम रात को करते हैं हमेशा। ठीक है मोटा भाई, केम छो, ओके, वेरी गुड। इफ द एडिटर of Fortune India feels offended, then my number is 9899242978. Now let me speak in English for a while. If you present the data, then present it in an appropriate way. Don't play with the numbers. I repeat, Fortune India magazine, do not play with the numbers. Do not do this crunching, because
Everyone in the world is not an idiot. There are many sharp people we have in the world who knew the crunching game. And this bloody crunching game which you are running, whereby you're only giving the PAT number while forgetting the debt as well as the finance cost, is a sheer example, that till what extent the articles are manipulated. I already gave my number to you. This is Rahul Magan from Treasury Consulting Group. Have a great time ahead.